दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा, तो पैरा साथियों, ये होती है लगभग 0.03%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो प्यारे साथियों, शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था। दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था दोस्तों, तो वह हुआ था शिवनौर दुर्ग में, यानी कि ऑप्शन ए तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन आता है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी। तो प्यारे साथियों, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज की थी जोसेफ लिस्टर ने। तो ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो प्यारे साथियों, ये किया गया था 1976 में, 1976 में। तो आपका ऑप्शन सी पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। प्यारे साथियों, IMP क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, चेचक के टीके की खोज। तो आपको याद रखना है कि एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है। सातवां क्वेश्चन दिया है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, दिल्ली में स्थित है चुनाव आयोग का मुख्यालय। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे साथियों, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों, लॉर्ड विलेजली ने किया था भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफी शानदार क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आता है कि बराक ओबामा का संबंध किस दल से है। दोस्तों, IMP क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको याद रखना है कि बराक जो ओबामा का संबंध था वह है डेमोक्रेटिक पार्टी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल को, तो प्यारे साथियों, काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था। तो प्यारे साथियों, भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था पंचशील समझौता। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अग्निशमन वस्त्र बने होते हैं एस्बेस्टोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। दोस्तों, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार किसका बना होता है। दोस्तों, फ्यूज का तार बना होता है टिन एवं सीसा का। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है। IMP क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है, ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। 18वां क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार।
तो ऑप्शन नंबर डी 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन दिया है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। दोस्तों क्या थे म्यांमार की मुद्रा? ऑप्शन नंबर ए 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो प्यारे साथियों, कार्ले लिविंगस्टन ने किया था रक्त का वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? देखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप याद रखेंगे कि रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। हॉकी से है रंगास्वामी कप का संबंध। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन आता है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नायक, तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति का नायक था लेनिन। 25वां हमारा क्वेश्चन आता है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध। तो प्यारे साथियों, इसका संबंध है लॉन टेनिस से। 26 क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। 27वां क्वेश्चन आता है कि खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है कि युर्ट के नाम से जाना जाता है खिरगिज प्रजाति के घर को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए 28वां क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों, राधा मोहन कप का संबंध है हॉकी खेल से। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको याद रखना है कि 1924 में चुने गए थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन आता है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। 31, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? दोस्तों जेनेटिक कोड की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 32 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 33, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। 34, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? परीक्षाओं में कई बार देखा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि मनीला में है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय। 35 क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मूल अधिकार को लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। 36 क्वेश्चन, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, क्रेटर झील। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में है क्रेटर झील। 37, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों बॉक्समैन ने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु किस देश का निवासी था? तो प्यारे साथियों अरस्तु निवासी था यूनान का। 39, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 356 में किया गया है राष्ट्रपति शासन का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है? सबसे अधिक दैनिक तापांतर, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है राजस्थान राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और ये रहा हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद से कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा इन क्वेश्चन में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।